event today is something which is एक तो overdue था मेरा आना भी, मगर जो ये event है, this is something which I believe is much necessary, and जो context आप लोगों ने set किया है, मैं कोशिश करूँगा उसी context को आगे लेके चलूँ. You know, वो जो एक पूरा हमारे यहाँ एक क्लीशे है ना, बेचारी औरत वाला, we have to move away from that. ये जो अभी इजाज़ कह रहे थे, I think we've already come a long way in terms of changing our mindset. ये जो अभी इजाज़ ने एग्जाम्पल दी, मैं ज़रा उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा. जो इजाज़ ने कहा कि वो सिविल जज साहब की अदालत में हर 5वां केस जो था वो डिवोर्स का था. मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर आप किसी के साथ नहीं चल सकते तो इट्स बेटर टू सेपरेट देन उसको सिसक के उसके अंदर रहना. ना आपके लिए अच्छा है ना दूसरे के लिए अच्छा है. तो आई थिंक दीज आर ऑल शो मी सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ आवर mindset and our openness to so-called taboos in the society. इजाज़ ने बात की about optimism. मेरा तो जी पूरा का पूरा जिंदगी जो अब है वो तो सारी की सारी, पहले भी खैर I was very optimistic person in my life, but अब तो सारी जिंदगी जो है that revolves around this optimism. अगर वो ऑप्टिमिज्म नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता. और मैं उस सिलसिले में मेरी किताब में भी ये वाक़या लिखा हुआ है that when the crash was happening, I was ready to go. मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब किसी सूरत भी क्रैश जो है ये अवॉइड नहीं हो सकता. तो वो पूरी ज़िंदगी आपके सामने आ जाती है, from my childhood in Lahore to coming back to Lahore. And मैंने कहा यार जिंदगी तो ठीक गुजर गई, तो okay, ready to go. I have this I would say privilege. मैं अपने आप से बात करता हूँ, which I believe I speak to my God. And मैंने कहा कि जी वो अल्लाह ताला, I'm coming and I'm looking forward to seeing you. कोई डर नहीं था, कभी भी डर नहीं हुआ मौत का, अभी भी नहीं है. तो आगे से आवाज आई कि नो इट विल बी ऑल राइट. ये मैं ऑप्टिमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपसे शेयर कर रहा हूँ. So what are you talking about? It's all over. I could see it's happening. It's right in front of my eyes. तो आवाज आई नहीं, it is crashing but you will survive. And that optimism kept me going. Somehow I lost the consciousness, and when I got the consciousness, I was already escaped. And I think वो अगर आपके जहन में एक ऑप्टिमिज्म रहता है तो गालिबन कुछ चीज़ें भी जो है ना उसी डायरेक्शन में चलने लगती हैं. तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा जो ये ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमिज्म जो है उससे काफ़ी चीज़ें, एक तो बिगिन विद आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है. दूसरा ये कि जो बड़ा इम्पोर्टेंट अमर है वो ये है कि वो आपका पूरा आउटलुक चेंज हो जाता है. इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इन लाइफ, यू आर ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. वो आप चीज़ों को उसी लाइट में देखने लगते. तो मेरी तो ये गुजारिश होगी कि हर एडवर्सरी के पीछे जो है वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है. और जहाँ पर अगर आप एक टफ जिंदगी से गुजरे हैं, जो अभी नाजिया ने भी कुछ कवर की, तो आप जिस किस्म की आपकी अब डेवलपमेंट हुई है और जिस जगह पे आप खड़ी हुई हैं वो भी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में दूसरों से बेहतर है. और मैं भी आपको बताऊंगा कि इस तरह विमेन जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट से कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है ऑन द बिजनेसेस एंड द अदरवाइज. It's a privilege to stand before you as a chief guest at this esteemed gathering hosted by CEO Club Pakistan and Women's CEO Club. It's really very refreshing to see so many women part of the Women's CEO Club, and credit goes to you, Nazia and Shafaq, and of course Nisar ka vision to recognize and affirm our commitment to women's financial inclusion and empowerment. Women makes up
nearly half of Pakistan's population. Yet their participation in the workforce and business leadership remains distressfully low. According to the Global Gender Gap Report 2023, Pakistan ranks amongst the lowest gender parity, particularly in the economic participation and opportunity. But it's an absolutely clear, but let's be absolutely clear. This is not just a gender issue. It's an economic emergency. And to me, even more than the economic emergency, which Ijaz also talked about, it's a social imperative. This 50% आपने कहा वालिद के बारे में, वो जो वालिद के ऊपर भी अच्छा इन्फ्लुएंस या खराब इन्फ्लुएंस आता है ना, वो भी 50% इधर से ही आता है. सो इसलिए वो this 50% make up for the remaining 50% entire complexion. So अच्छा या बुरा दोनों असर होते हैं और मेरे ख्याल से ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. हम मर्द जो होते हैं, मैं आप बारे में तो श्योरली बिल्कुल सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि मेरी माँ का जितना मुझ पर इन्फ्लुएंस है, मेरी कोई बीवी नहीं है अभी और शायद होगी भी नहीं, अगर हुई तो उसका उतना ही इन्फ्लुएंस होगा जितना मेरी माँ का है. बिकॉज एक आपकी जो अफिनिटी अपनी माँ के साथ एसोसिएशन होती है, वो फिर आप एट सम पॉइंट टाइम यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट इन योर वाइफ ऑल्सो, योर पार्टनर एज वेल. एंड देन नॉट जस्ट हियर, the 100% of the future generation also has, the women also has the influence on that 100% of the women of the future generation. So coming to economy and business, the numbers are starking. They're actually horrendous. Companies with higher gender diversity outperform less diverse companies by 25% in profitability. तो नंबर तो हमारे को बड़े अच्छे नहीं हैं, मगर अगर आप रियलिटी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जहां पर भी खवातीन का ज्यादा किरदार रहा है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी परफॉर्मेंस जो है मच सुपीरियर है देन द मेन. आप लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं इस बात को. A study on Pakistan's business sector shows that organizations with more women in leadership enjoy greater financial sustainability and higher innovation rates. The World Bank estimates, ये जो आप कह रही थी नाज़िया, that you know if we'll be able to just, आज हम जहाँ खड़े हुए हैं in terms of our average women workforce participation, अगर हम average पे चले जाते हैं जो 38% है, तो our economy will grow by $30 billion, which is 33%. So it's a very important and meaningful impact on the business and economy. But this issue goes beyond business matrix. When you invest in women, you uplift the entire communities. Women, अब ये देखिए, ये बड़ा important element है और इसीलिए जो आप लोगों का influence है ना, वो ज़्यादा है than the others, because genetically and the way आपकी orientation ख़वातीन की होती है, you are always on the giving side. अच्छा, हमारी जैसे societies में ये और भी ज़्यादा होता है, because एक है ये माइंडसेट है कि जी लड़कियों को जो है सपोर्ट करना है, अपने बड़े भाई के लिए चाय बनानी है, और वो इस किस्म की चीज़ें जो है वो अभी भी आज भी एग्जिस्ट करती हैं. Women reinvest 90% of their earnings back into their families and communities compared to 30-40% of women. So you know, जो मर्द हजरात हैं वो 30-40% करते हैं, ख़वातीन 90% जो है वो अपनी फैमिलीज में इन्वेस्ट करती हैं. Companies with at least 30% of women board representation see 15% higher net profit margins. Countries that champion women workforce participation see sustainable GDP growth and economic resilience. This isn't just about fairness. It's about whether Pakistan can afford to leave half of its population's potential untapped. And the answer is clearly, we cannot. We will not. At the Bank of Punjab, we recognize the financial inclusion. We recognize that financial inclusion is not just about banking. It is about access to opportunity, independence and prosperity. This is why we have made women's financial empowerment a cornerstone of our strategy. और यहाँ ख़वातीन बैठी हुई हैं,
दे कुड वाउच फॉर द फैक्ट कि काफ़ी हमने उस पर काम किया है और अभी भी काफ़ी रास्ता कवर करने के लिए है, बट आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे एज BOP. वी जस्ट बीन अवॉर्डेड, जो आप बात कर रही थी अबाउट द स्टेट बैंक इवेंट, वी हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट women entrepreneurship support bank. एंड देन वो जो सबसे प्रेस्टिजियस हमारा अवार्ड होता है बैंकिंग इंडस्ट्री का, विच इज़ पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड्स, उसमें भी जो विमेन इंक्लूजन का अवार्ड है, वी गॉट दैट अवार्ड एज वेल. Our flagship women-centric initiative, BOP NAZ, is not just a banking product, it's a movement to dismantle barriers and create opportunities. Since its launch, we have empowered over 24,000 female customers, managing a portfolio exceeding 16 billion rupees. Financing for women-led SME has surged 43%, and small enterprise funding has grown by 70%. Our branchless banking initiative have led to a 244% rise in new female accounts, significantly increasing rural women's financial participation. We have introduced women-specific lending products, digital financing solutions, and capacity-building programs to support female entrepreneurs. वो जिस तरह मैंने भी आपको बताया. And the classic example in that context is the Kisan card, the CM Punjab's Kisan card, the CM Punjab's livestock card, and something which we volunteer to be part of, जिसके हम नहीं थे हिस्सा. वो एक CM का प्रोग्राम है जिसका नाम है ख़वातीन मवेशी पाल प्रोग्राम लाइफ स्टॉक कार्ड. उसके अंदर हमने जो है वो ख़वातीन को ये FCDO का प्रोग्राम होता था, जिसमें वो सिंगल विमेन को गाय देते थे कि वो अपना घर पाल सकें, अपनी फैमिली को पाल सकें, और उसके साथ कोई कैश नहीं होता था. वो कैश जो है वो बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है 5,000 रुपये, सो दैट उनका जो पहला साइकिल है रेवेन्यू का वो जनरेट हो जाए, और फिर वो 3 महीने का जो उनका वंडा है वो खरीद सकें, और फिर वो देन इट कैन कंटिन्यू. सो वी आर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट. बट द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डजंट स्टॉप एट बैंकिंग, इट मस्ट एक्सटेंड टू वर्कप्लेस इंक्लूजन. Our female workforce representation has increased by 6%, with a 10% rise in back office roles and 5% in front office positions. तो ज़्यादातर आप बैक ऑफिस रोल में ख़वातीन को डालना चाहते हैं. हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़वातीन जो है आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच मैनेजर्स हमारी ख़वातीन बने. और अब यकीन माने, मैं आपको बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ कि जहाँ हमारी ख़वातीन जो है वो ब्रांच मैनेजर है, उन ब्रांचेस के अंदर हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है देन वेयर द मेन वर. बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको काम छोड़ना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, तो ये रिटर्नशिप प्रोग्राम है उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है. एंड जो हमारी डाइवर्सिटी रेशियो है वो 5% से बढ़ी है इन द लास्ट 2 years. और वो जो बैंकिंग ऑन इक्वलिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसमें कंसिस्टेंटली हम लोग जो है वी आर द नंबर 1 कमर्शियल बैंक. माइक्रो फाइनेंस जो है वो हमसे एक बैंक आगे है, बट अगर ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस को इंक्लूड तो बैंक ऑफ पंजाब दूसरे नंबर पे. अदरवाइज कमर्शियल बैंक में वी आर बाय फार द नंबर 1 बैंक देयर. While we have made meaningful progress, the road ahead demands greater urgency, and we cannot walk it alone. Today, I call upon all of you, government bodies, private sector leaders, financial institutions, to commit to a more aggressive, transformative approach to women's economic empowerment on the following 3 main pillars. Put more women in leadership. Yes. Not as a token, but as a strategy imperative. Currently, only 5% board seats are occupied by women. This must change. Gender balanced leadership must be the norm and not the exception. It is a business imperative. Structured mentorship programs, leadership pipelines, and board quotas can help break the glass ceiling. इजाज़ वो जो आप जब बना लेंगे वो मैनेजमेंट का प्रोग्राम, तो पहला जो आपने करना है प्रोग्राम वो बैंक ऑफ पंजाब के मर्दों के लिए करना है, और दूसरा आपने करना है OGDC के अंदर. ये दोनों मैं आपको ऑर्गेनाइज करवा के दूंगा, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में, एक इस्लामाबाद, एक लाहौर में. Shifting the mindset. Number 2 is shifting the mindset. Women's economic inclusion is not CSR. ये जरा समझने की जरूरत है.
It's a business strategy. Companies that prioritize gender diversity see stronger revenue growth and greater resilience during downturns. अच्छा होता क्या है, अभी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ. होता ये है कि हमारी ब्रांच में टिपिकली 6 से 8 लोग एक एवरेज साइज होता है. अगर वहाँ खवातीन ना हो तो जिस किस्म की वहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है और जिस किस्म की वहाँ पर हरकतें हो रही होती हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि वो आपस में कंफर्टेबल होते हैं और वो कर रहे होते हैं, that permeates into their reaction toward the customer also, and that impacts your customer relationship as well. When you have one out of that 7-8 people, हालांकि वो बेचारी left out feel कर रही होती है, everybody at its best behavior, और उससे आपकी जो कस्टमर सर्विस है उस पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एक रियलिटी बता रहा हूँ विच आई हैव नोटिस्ड एट द बैंक ऑफ पंजाब. एंड ये सीनियर लेवल पे भी ऐसे ही. हम लोग जब सीनियर सारे लोग बैठे होते हैं तो बच्चों की तरह बातें कर रहे होते हैं. ये खातून आपके कमरे में आ जाएगी, सब बिहेव करने लगेंगे, ना कोई मतलब फ्रेंच यूज कर रहा होगा ना कुछ और कर रहा होगा. एंड that overall improvement leads to a better business results. Organizations that embed diversity into their core strategy see a 6% increase in revenue. It is time to move from performative pledges to measurable outcome-driven policies. Number 3, support women entrepreneurs, the backbone of economic growth. Only 6% of loans in Pakistan go to women entrepreneurs. This is unacceptable. We must expand financial access through tailored lending products, reduce collateral requirements, and simplified digital loan applications for women. Countries like India's Mudra Yojana has shown that structured programs for female entrepreneurs can boost women-led businesses by 35%. Pakistan must do the same. By the way, just to share with you, our CM Punjab has recently launched a program called Asan Karobar Finance and Asan Karobar Card. और मैं आप सबको उस पर बहुत इनकरेज करूंगा, मोटिवेट करूंगा कि उसके लिए अप्लाई करें. वो ये प्रोग्राम जो है ये तकरीबन 150 बिलियन रुपए का प्रोग्राम है और इसमें हमने 1,15,000 लोगों को तक पहुंचना है. ये इसका जो डिजाइन है प्रोग्राम का, इट्स फार सुपीरियर देन द डिजाइन ऑफ मुद्रा योजना ऑफ इंडिया. इसका रिस्पांस हमें बहुत ज्यादा बेहतर लगता आएगा देन द इंडियाज. बट आपका इनिशिएटिव और आपका पार्टिसिपेशन उसमें बहुत नेसेसरी होगी. यहाँ पर मैं तो अभी चला जाऊंगा मगर मुझे अफादिया नजर आ रही हैं. मैं अफादिया वो सामने बैठी हुई हैं. अगर आप लोगों को कोई इस पर डिटेल चाहिए हो तो अफादिया विल बी एबल टू असिस्ट यू. एंड अफादिया को आप अपना अगर नंबर वगैरह भी दे दें, वो हमारा एक उसके ऊपर पिसिक का पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का एक वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर अप्लाई करना पड़ता है. शी विल शेयर दैट विद यू टू एंड देन वी कैन टेक इट ऑन फ्रॉम देयर. बट मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि प्लीज आप लोग इसमें जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. We are not here to celebrate incremental progress. We are here to demand transformational change. This is not about making space for women. It is about recognizing that without women, our economy, our businesses, and our future cannot thrive. At the Bank of Punjab, we remain unwavering in our commitment to this cause, but this cannot be the effort of just one institution. By the way, जहाँ भी मेरा engagement रहा है, BOP के अलावा, I'm also the chairman of Pakistan of OGDCL, और OGDCL में भी पहली दफा women only batch जो है उसका ad लगा है. We're inducting more women in OGDCL. वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट खवातीन का नहीं होता था, वो हमने किया. उस पर जिस तरह आपको मेरी अनाउंसमेंट के ऊपर लोगों ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, काफ़ी क्रिटिसिज्म आया कि खवातीन के प्रोग्राम में आप मर्दों को बुला रहे हैं. उस तरह उन लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि अच्छा फिर आप मेन ओनली भी करें. और आप दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इज अफर्मेटिव एक्शन व्हिच नीडेड टू बी डन टू मेक आवर लार्जर पॉपुलेशन मोर इंक्लूसिव. वी नीड कलेक्टिव एक्शन, bold reforms, and a shared vision.
one that sees women not as beneficiaries but as the architect of Pakistan's economic future. Let us not just invest in women, let us build a system where women are the investors, the decision makers, and the leaders. This is how, and probably the only way, that we can accelerate progress. This is how we build, and perhaps the only way, to build a stronger and more prosperous Pakistan and our community. Thank you very much.